जंग की आग अब अस्पतालों तक पहुंच गई है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, मिसाइल हमलों में कई अस्पताल क्षतिग्रस्त। क्या जंग में अस्पताल भी सुरक्षित नहीं? ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट ने बढ़ाई दुनिया की चिंता। अब मानव भी सुरक्षित नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल हमलों के कारण तेहरान के 4 अस्पतालों को नुकसान। मरीजों की सुरक्षा को लेकर के गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है। देखा जाए तो तेहरान के लगभग 4 अस्पताल जो है हमलों से क्षतिग्रस्त है। दक्षिण पश्चिम में एक बच्चों का अस्पताल भी इसमें शामिल। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ इज नॉट अ टारगेट, ये बताया गया है। मतलब किसी भी युद्ध में हॉस्पिटल हो या फिर किसी भी तरह का हेल्थ से जुड़ा हुआ संस्था हो, वहाँ पर इसे टारगेट नहीं बनाया जाएगा। गांधी हॉस्पिटल को भी नुकसान पहुँचाया गया है। देखा जाए तो ये हमला अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध सैन्य अभियान के द्वारा शुरू किया था। सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की हत्या भी इसी बीच में हुई थी। उसके विरोध में ईरान के द्वारा हमले शुरू किए गए। लगातार बम और विस्फोटक हुए हैं। इजराइल के तेहरान के केंद्रीय हिस्सों को भी निशाना बनाए रखा है। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है? जैसे कि जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को खाद्य सुरक्षा, साथ में अस्पताल पर हमला करना युद्ध अपराध माना जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत चिकित्सा कर्मियों और मरीजों को हर हाल में सुरक्षित रखना चाहिए। संघर्ष के दौरान भी स्वास्थ्य सेवाएं बाधित नहीं होनी चाहिए। ये घटना जो है वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि नागरिकों की सुरक्षा खतरे में है। अस्पताल आम नागरिकों और बच्चों तथा बुजुर्गों के जीवन रेखा से जुड़ा हुआ है, जिस पर अब बहुत ही ज़्यादा खतरा आ चुका है। मानवीय संकट गहराने का खतरा। युद्ध के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं का बाधित होना मौत की संख्या को बढ़ा सकता है। देखा जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय के हिसाब से जितने भी स्वास्थ्य संस्था है या फिर हॉस्पिटल है, लगभग वहाँ पे जितने भी सेवाएं थी वो बाधित हो रही है, जिसके कारण मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। साथ में यहाँ पे मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। अस्पताल में उपयोगी जितने भी वस्तु है उनका भी यहाँ पे कमी देखा जा रहा है। डर और अस्थिरता। इन हमलों के कारण अस्पताल में जितने भी बुजुर्ग, बच्चे या फिर जितने भी मरीज हैं, वे उनके अंदर डर जो है वो शामिल हो चुका है। देखा जाए तो उनका जो विश्वास है वो भी अब टूटता जा रहा है। ईरान के नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं के बाधा होने से जितने भी विशेष यहाँ पे जो उपचार है वो नुकसान हो सकता है। नागरिकों की देखी जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा हताहत हो सकते हैं। मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव यहाँ पे पड़ सकता है। ये युद्ध जो है जनसंख्या पर उनके मानसिक दबाव को बढ़ा सकती है। साथ में उनकी जो भी यहाँ पे संसाधनों की कमी है उसे भी यहाँ पे देखा जा सकता है। इन हमलों के कारण बहुत सारे सार्वजनिक क्षेत्र या फिर जितने भी सरकारी क्षेत्र है, सारे क्षेत्रों में लगभग जो है संसाधन कम हो रहा है। साथ में यहाँ पे अब अस्पताल भी सुरक्षित नहीं है। भारत पर प्रभाव, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। लगातार युद्ध और हमलों के कारण जितनी भी जनसंख्या है उन पर मानसिक स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित हो रही है। लोग यहाँ पे सोचने को मजबूर हो जा रहे हैं। साथ में यहाँ पे जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वहाँ के लोगों के भी ऊपर मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है। हिंसा का खतरा, जैसे कि यहाँ पे इन दिनों भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। साथ में यहाँ पे ईरान, इजराइल और अमेरिका जो है लगातार हिंसा जो है वो अपना रहे हैं। मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। कुछ मृत्यु हमलों के वजह से हो रही है, कुछ लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा हो रही है। तो यहाँ पे मृत्यु में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। आर्थिक दबाव, जैसे कि यहाँ पे लोगों में देखा गया है किस तरह से महंगाई बढ़ते जा रही है। साथ में यहाँ पे तेल और पेट्रोल डीजल से जो यातायात का जो संसाधन है वो भी बाधित हो रहा है। लोगों में अब देखा जाए तो बेरोजगारी सीमा जो है वो लगभग बढ़ते जा रही है। अब इसका दबाव आर्थिक रूप से बढ़ता जा रहा है।
साथ में यहाँ पे खाने की जो भी वस्तुएं हैं, सारे वस्तुओं पर भी यहाँ पे महंगाई देखी जा सकती है, क्योंकि आवागमन का जो साधन होता है यातायात, वो लगभग बाधित हो रहा है। वस्तुएं जो है वो अब एक दूसरे स्थानों से नहीं आ पाएगा। इन हमलों के कारण सारे क्षेत्रों में अस्थिरता जो है वो बनी हुई है। विस्थापन जैसी समस्याएं यहाँ पे शामिल है, जैसे कि लगातार युद्ध के कारण लोग जो है जगहों को छोड़ करके दूसरे शांति जगहों में जाना यहाँ पसंद करेंगे, जिसके कारण उन्हें विस्थापन करना पड़ सकता है। और विस्थापन के दौरान भी यहाँ पे उन्हें बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ सकता है। देखा जा रहा है किस तरह से जितने भी हवाई जहाज़ है उन पर भी अभी रोक लगा दिया गया है, क्योंकि चारों तरफ जो है लगभग युद्ध का जो दौर है वो बना हुआ है। लोग जो है लगभग यहाँ पे जहाँ है वहीं पर अभी रुकने का यहाँ पे नियम बनाए हुए हैं। तो ये कुछ विस्थापन के प्रभाव भी देखे गए हैं। साथ में यहाँ देखा जाए तो विश्व स्तर पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। जितनी भी यहाँ पे दवाई है जो हॉस्पिटल या फिर अन्य जगहों पर सप्लाई की जाती थी, तो वहाँ पे उनकी कमी को देखी गई है, क्योंकि लगातार युद्ध के कारण यहाँ पे सप्लाई करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है। साथ में यहाँ पे जितने भी हमले हैं उसके वजह से जितनी भी दवाइयों की देखा जाए सेंटर भी वो भी नष्ट हो रही है। यहाँ पे विश्व स्तर पर भी इसका बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दवाइयों की कमी होगी और मृत्यु में वृद्धि होगी, क्योंकि लगभग जो है जितने भी जनसंख्या है अधिकतर वृद्धा अवस्था हो या फिर गर्भ अवस्था हो या फिर बच्चों से जुड़े हुए सारी जगहों में यहाँ पे दवाइयों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और ये लगभग देखा जाए तो ये कभी भी कम नहीं होगी, ये लगभग बढ़ती ही जाएगी। और इसकी पूर्ति ना होने पर बीमारियां जो है वो रुक नहीं पाएगी और अंत में लोगों की मृत्यु में वृद्धि होगी। बीमारियों का प्रसार, जैसे कि यहाँ पर अगर लोगों का इलाज सही समय पर नहीं हो पाएगा तो उसके वजह से जो बीमारी है वो लगभग दूसरे लोगों में फैलने लगेगी और इसके वजह से विश्व स्तर पर भी प्रभाव जो है वो देखा जा सकता है। बीमारियों का प्रसार होने से लगभग अधिक से अधिक जनसंख्या इससे प्रभावित होगी और यहाँ पर फिर से दवाइयों की मांग बढ़ेगी और लगभग जो है मृत्यु दर में तेज़ी से वृद्धि होने लगेगी। कूटनीतिक तनाव, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में कूटनीतिक तनाव भी उत्पन्न हो रहा है और इसके वजह से यहाँ पे विश्व स्तर पर भी प्रभाव देखा गया है। देखा जाए तो यहाँ पे वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है वो भी प्रभावित होगी। चारों तरफ जो है युद्ध का जो दौर है, इसके वजह से अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें महंगी हो रही है, लोगों का दबाव बढ़ते जा रहा है। साथ में यहाँ पे देखा जाए तो मंदी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है और इन सभी के कारण यहाँ पे भारत पर भी प्रभाव देखा गया है। किस तरह भारत में भी चीज़ें अब महंगी होने लगी है। यहाँ पे खासकर तेल और जो डीजल है उस पर भी देखा गया है, ये $100 प्रति बैरल के हिसाब से दिन बाय दिन यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। इस तरह से महंगाई जो है वो लगभग यहाँ पे अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी पड़ चुका है। अब वैश्विक स्तर पर भी तेल जो है वो लगभग महंगा हो चुका है। भारत के लिए देखा जाए तो जो हॉर्मुज जल डमरू है, अब उस पर भी यहाँ पे बातें अब छिड़ चुकी है, लगभग उसे भी यहाँ पे बंद करने का और रोकने का यहाँ पे बात हो चुका है। थैंक यू।